हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सुनिएगा, हिंदू, सिख, ईसाई, मोमिन, काफर, फासिक, फाजर, मोमिन, फासिक, फाजर, जिन, इंसान, बल्कि और भी नबातात, जमादात, हैवानात, जो भी कायनात का सर्रा अगर गुलाब के फूलों की पत्तियों की नाजुकपन का तस्करा हो तो फिर भी फजीलतें की तरफ ना हो, किसी और की तरफ चली जाए। उसकी खुशबू की फजीलत किसी और की तरफ, यानी कायनात में किसी भी चीज का तकाबल जब कराया जाए तो जिसमें ज्यादा होगी उसकी तरफ फजीलत जाएगी। तो मेरे रब ने फजीलत जुज़वी नहीं दी, फजीलत कुल्ली दी है। कायनात में कोई चीज, इंसान, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंसदान और क्या नाम है, किसी में हुस्न है, जमाल है, कमाल है, करामत है, मोजा है, नबी है, रसूल है, पैगंबर है, वली है, गौस है, कुतुब है, कोई खूबी भी जो कायनात में है जब तकाबल किया जाए तो सबसे आला नजर आए, उसे कहा जाता है फजीलते कुल्ली। तो अल्लाह ने मेरे नबी को फजीलते जुज़वी नहीं दी, फजीलते कुल्ली अता फरमाई है। अल्लाह ने मेरे नबी को फजीलते, बोलो बोलो, फजीलते कुल्ली अता फरमाई है। मेरे नबी को सबसे आला कोई भी इल्म, कोई कमाल, कोई खूबी, हुस्न हो, जमाल हो, तो हर चीज को जो भी है कोई मुकाबले में आए तो मेरे नबी उससे सीनियर होंगे, आला होंगे, बल्कि कोई मुकाबला ही नहीं। उस पे मैं जो मैंने इस्तदलाल किया है उस पे मैं हदीस पेश करता हूं। हजूर की हदीस है कि हजूर का जिस्म कद मुबारक दरमियाना था। हजूर का कद मुबारक दरमियाना उस वक़्त के जो कद थे उनमें दरमियाना आम कद जितना एक इंसान का होता है, कद मुबारक दरमियाना था। मगर कभी 1,00,000 आदमी खड़ा हो, उसमें फारूक आजम जैसे लोग खड़े हो या उनसे भी दराज कद। फारूक आजम की बात याद आ गई। एक बात बताऊं, आपका रंग पते क्या था? जैसे दूध के गिलास में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिला दिया जाए और उसको हल कर दिया जाए, और ये रंग था सैयदना फारूक आजम का। ये रंग था सैयदना फारूक आजम का। और आपकी मूछें बड़ी बड़ी थी, और बल्कि सीरत की कुतुब में आता है कि ये जो ये है ना दायरा नोज पे बना, नाक पे, जब आप जलाल में आते तो मूछों को ताव देते, जब गुस्से में आते ना तो मूछों को ताव देते, और जब ताव देते ये जो रिंग सा बना है ना नोज पे, नाक पे, इसके बराबर आपकी मूछें आ जाती। जब ताव देते तो इतनी बड़ी होती, और आंख थी लंबी और मोटी, तो जब आप यूं नजर उठाते यूं होता जैसे शेर आंख खोल रहा है। और आपका जिस्म दराज और खूबसूरत चेहरा। ऐसे ही नहीं नबी ने कह दिया मेरी उम्र के साए से शैतान भागता है, मेरी उम्र के साए से शैतान भागता है। नाम से उम्र के नाम से शैतान डरता है, और आज भी डरता है, क़यामत तक डरता रहे। हाँ, तो अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा, क्योंकि फरमान रसूल है। बल्कि अगर चाहो तो मैं एक हदीस पेश कर दूं। हजूर अलैहिस्सलाम के सामने एक हबशन आई, हाज़िर खिदमत हो गई। या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर आपको जंग से फतह हुई तो मैं दफ बजाऊंगी। ये सुनने वाली बात है, मैं दफ बजाऊंगी। इमामुल अंबिया ने फरमाया मन्नत मानी थी? हाँ हजूर। फरमाया बजाओ, बजाओ दफ। वो हबशन, वो औरत दफ बजाने लगी, दब बजाती रही। थोड़ी देर गुजरी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ गए, राजदार मुस्तफ़ा, यारे गार मुस्तफ़ा। वो तशरीफ ले आए, हाज़िर खिदमत हो गए, सलाम पेश किया, मगर वो औरत दब बजाती रही। जरा सुनने वाली बात है, वो दब बजाती रही। थोड़ी देर गुजरी तो सैयदना फारूक आजम आ गए। जब आए तो वो अरबों का लिबास है, वो घाघरा, ठीक है ना, वो औरतें जो पहनती हैं,
जब सईदना फारूक आजम को देखा तो फौरन उसने तफ नीचे रखी और अपने कपड़े के नीचे उसे ढांप लिया और ऊपर बैठ गए। तो फरमाया उमर तुझसे शैतान लरजता है, तुझसे शैतान, बोलो कोई चेहरा खामोश है, तुझसे शैतान। या एक बात तो हुई गई है, एक मसला भी अर्ज कर जाऊं तवज्जो, तुझसे शैतान लरजता है। सवाल ये पैदा होता है कि नबी पाक ने फरमाया शैतान लरजता है और इजाजत भी नबी ने दी है, इजाजत भी दफ बजाने की नबी ने दी है और हुजूर ही फरमा रहे हैं कि उमर तेरे तुझसे शैतान लरजता है, क्योंकि उसने छुपा लिया था, तुझसे शैतान लरजता है। सवाल ये पैदा होता है जो दफ बजाता है वो कहता है जी नबी ने इजाजत दी है, ठीक। वो जो कहे ना मदीने की बच्चियों ने दफ बजाई, तो मदीने दी 50 साल दी कुड़ियां उज्जत नहीं दी इनच। आ जो मसीतां ढोलकियां लैके वड़ गए ने ना, ये हुज्जत नहीं 50-60 साल दी कुड़ियां दी दफ बजाना, दीन में उनकी कोई हैसियत नहीं है। बात इल्मी करो, पढ़ी लिखी करो। 50 साल दी कुड़ियां दा अमल को साढ़े वास्ते हुज्जत है, वो तो नो ऑब्जेक्शन है। ये हदीस है। सवाल पैदा ये होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, लो जी इजाजत दी है तो फिर हम बजा लें तो क्या हर्ज है, हुजूर के सामने बजती रही, ठीक है, हदीस है, इसमें बिल्कुल सही बात है कि हदीस है। सवाल ये पैदा होता है कि उसी जबान से निकला कि शैतान लरजता है। अब फतवा इजाजत पे होगा या इस बात पे होगा कि शैतान लरजता है, ये बात है। बाज लोगों ने कहा कि ये एक ही हदीस है कि लो जी हम बजाएं तो क्या अर्ज है, वो तब बज रही है और मसाजिद में लेकर दफ दे तोड़ के सुंगियां लेके मसीदे बढ़ गए, नबी ने इजाजत दी। सुनिए फतवा इस बात पे होगा, फरमाया उमर तुझसे शैतान लरजता है। उमर तुझसे शैतान, बोलो बोलो शैतान। शाह साहब इजाजत दी है, मैंने कहा ये नबी मुख्तार कुल है। मसला वो है जैसे रोजे की हालत में शौहर बीवी के पास चला गया तो मसला क्या है, गुलाम आजाद करो, 2 माह के रोजे रखो या 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ, ये इख्तियारात मुस्तफा है, जाओ खुद खाओ, अपने बच्चों को खिला, तेरा कुफारा हो गया। हुजूर मैंने मन्नत मान लिया, फरमाया बजा ले। जब बजाना शुरू हुआ सिद्दीक आए तो खामोश रही, उम्र फारूक जलाल था, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि देखा कि हजरत उम्र फारूक का लिबास बड़ा लंबा, दूसरा वो डोल निकालने में हदीस आती है कि सबको मुश्किल मगर उम्र फारूक मुसलसल से निकाल रहे हैं। हुजूर इसका मतलब क्या निकला, फरमाया गलबाए दीन, ये गलबाए दीन है। तो फतवा इस बात पे होगा, वो इख्तियारात मुस्तफा है। जैसे रोजे की हालत वाले को ये कह, रोजे की हालत में बीवी के पास जाने वाले को ये कहा कि जा तू खुद खा ले, अपने बच्चों को खिला ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज का मुफ्ती ये फतवा दे कि जाओ कोई बात नहीं, नहीं, फतवा वही होगा कि 2 माह के रोजे रखो, 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ या गुलाम आजाद करो, क्योंकि वो इख्तियारात मुस्तफा है, ये इजाजत इख्तियारात मुस्तफा है। फतवा इस बात पे होगा कि उमर तेरे साए से शैतान लरजता है। इसलिए आहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं है चंद मुंडे जड़े ने खुसरा नवाज लिबास पा के मसीतां ढोलकियां लैके वड़ जान तो सुनियां ते इतराज होवे कि सुनियां दा मजहब है, साडा कोई अकीदा नहीं। हाँ, साडा कोई अकीदा नहीं। आहले सुन्नत का अकीदा वो है जो अल्लाह का कुरान है, नबी का फरमान है। तो अर्ज कर रहे हैं मुसलमान भाइयों, बादरा काबिल गौर, तो 1000 का इज्तिमा हो, 1 लाख का हो, तो हदीस आती है कि हुजूर का कद दरमियाना था। कितना था बोलो, दरमियाना। और सबसे लंबा आदमी भी खड़ा होता ना, कभी 1 लाख का इज्तिमा होता तो हुजूर सबसे ऊंचे नजर आते।
क्योंकि फजीलत जुजवी नहीं, फजीलत कुल्ली है। ओ भाई वीडियो वाले मेरी अजीज़ों में बात सुन, एक हुंदा जलसे वाली फिल्म ते एक हुंदा विआह वाली फिल्म। विआह वाली फिल्म च हुंदा कि बंदे 17 डोंगे खा के ना तो घर जाके आंदे रोटी खाते, जिस वे पता हो शरीर को जाड़ा पांदा पिया उदों ला के वेखी आ वेख दी करतूत की है। तो जलसे वाली की फिल्म ये नहीं होंदा कि यारां दी फोटो फिर कभी बना लेना, एक जगह फिक्स करो, हाँ एक दो मरतबा इस्तेमाल लैन वास्ते वो ठीक है। जो पवाते फिरना होंदा बह जाओ, पिछले दी बदुआवां तो भी बचो, नाले बह जाओ, एक जगह फिक्स करो तो बैठ जाओ। हाँ जी अर्ज करना पे तवज्जो फरमाओ, खामोशी जी मरज करना। 1 लाख बंदा होवे, 1 लाख विचों मेरा नबी उच्चे नजर आते सन, क्योंकि मेरे नबी की फजीलत जुजवी नहीं कुल्ली है। मेरे नबी की फजीलत जुजवी नहीं, वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे। है ज़ौक़ मिल गया खड़ा। जिन्हें नहीं पढ़ना कसम वाली गल नहीं पढ़ना, वो फर्द वाजिब नहीं, फर्द वाजिब नहीं। तुसी बह के कर लो, वडेरे बंदे ने ना। हाँ जी अर्ज करना, जिन्हें मिल के पढ़ना है बहुतिया वडेरिया माफी, जिन्हों ना आवे उन्होंने माफी, सादे बंदे विच है। जिन्हें नहीं पढ़ना कोई कुफर नहीं हो चलिया जो उची ना पढ़ोगे, मगर जदों वादा कर लोगे फिर तुसी ना पढ़ोगे तो फिर ऑब्जेक्शनेबल बात है, फिर फतवे की इजाजत चाहो। अगर झूठ नहीं बोलना, मैं कसम नहीं पाता पिया, नहीं आता तो माफ़ी, जिस नहीं पढ़ना माफ़ी, माफ़ी बहुता वडेरा है तो माफ़ी, जिन्हें हौली पढ़ना है वह भी तकलीफ ना करे हाथ चुकण की। कोई कसम तो नहीं ना, वो कसम तो नहीं ना। इस वास्ते जदों इन्नियां छोटा ने उस तो बाद हाँ रब नूं पसंद है वरफा नाला का जिक्र कि यार का जिक्र बुलंद आवाज़ ना किया जाए। जे ते अल्लाह की रजा हासिल करनी है, ईमान की सलामती, फिर मैं वेखना किहदा मूँह हिलदा ते किहदा नहीं हिलदा, ते आंढी गुआढ़ी ध्यान रहे गलों केड़ा फिर गया। मैं कसम नहीं पाई, झूठ तुसा नहीं बोलना। जिन्हें बाबा से बुलंद पढ़ना वो बंदा हाथ खड़ा करो, मैनूं पता लगे। बस सिर्फ चुकी रखो, मैं एक बार वेख लवांगे केड़ा बंदा रह गया। माशाअल्लाह सारे ठीक ने। मौलवी जी उंगल नहीं, जे पढ़ना है तो फुल नहीं नहीं, सिर्फ उंगल अंज कर छड़ी गल नहीं। ये तो कलमा शहादत पढ़ दो ना, को आखिरी वेला तो नहीं ना। हाँ जिन्हें मिल के पढ़ना थी बाबा। हाँ जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फजा मुझे वो नबियों में नबी से इमामुल वो नबियों इमामुल रे हसीनों में हसीया, हसीनों में हसीना हसीनों में हसीया इज़ा सजा, हसीनों में कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, हसीनों में बतायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हसीनों में हसीनों में हसीया से के महबूबे रे
हसीनों में के महबूबे हसीनों में हसी ऐसे के महबूब। तो फरमाया मेरा नबी सारे नालों आला है, हुसन जमाल कमाल फजीलत अजमत हर पासों कायनात विच कोई दूजा न, बल्कि मैं ते ज कवांगा पूरी दुनिया दे कमालात जिदे विच कोई खूबी है वे शहद वे शफा, जिस बूटी च शफा तरियाक विच मारन दी खूबी या किसी शह दे विच भी जो खूबी है, कुल वलियां दियां करामतां आलमां दा इल्म साइंसदानां दा इल्म डॉक्टरां दा इल्म और इंजीनियरां दा गुर ते हुनर ते इल्म, जितना भी कोई आलम मंतकी फलसफी सरफी नावी जितने भी हैं सारे फिर वली आलमां दा इल्म मुहक्कक मुहद्दिस मुफस्सर वली गौस कुतुब अबदाल अंबिया और रसूल पूरी कायनात विच जिन्नियां खूबियां ने सितारियां दी चमक दमक सूरज दा रोब ताब चंद दी खूबसूरती जिन्नियां भी कमालात किसी शह विच हैं सारियां नूं इकट्ठियां करिए ते इंजिए जिवें दूल्हा लाड़ा बनदा है, लाड़ा बने ते ओदे तो वार के गरीबा मस्कीना विच खैरात करी दी है। सारी कायनात में जितनी खूबियां हैं ये सब मेरे नबी का सलारना तकसीम हुआ है। और मैं ऐसे नहीं कहता पिया, ऐसे नहीं कहता, बल्कि शाह अब्दुल हक मुर्शिद अलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख मुहक्किक ने अपनी तस्नीफ शुराफाक तस्नीफ में फरमाया कि महबूब अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी जिसमें ज़ौफ़ का गुमान भी नहीं, महबूब कायनात में कोई चीज पैदा ना करता, मैंने पैदा ही तेरे लिए की है, अगर तुझे ना पैदा कर, बल्कि फरमाया मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता महबूब अगर तुझे ना पैदा करना होता। सारी कायनात, बल्कि मैं समझता हूं कि ये जमीन का सजाया जाना आसमान का रास्ता होना ये सब अगर महबूब ने आना था तो इसलिए है। तो जेड़े नबी आए ने प्रोटोकॉल अफीसर ने नबी दे जिवें किसी बादशाह ने आना होंदा है ना, ते पहला एक प्रोटोकॉल टीम होंदी है, अफीसर जाके बादशाह बहना है लंघना कितों है उठना कितों है आ रहा है सारे दसो ए ओदे प्रोटोकॉल, सारे नबियां ने प्रोटोकॉल अफीसर बन के आए ने, आख्या जाके दसना जे अपनी को रब ने वादा लिया कुरान से, मैं कुरान पेश कर दूं फरमाया वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन आलम रिवाज अंदर सारे नबी इकट्ठे कीते सारे नबियां फरमाया पहली ते गल है कि तुहानू नबूवत देना पिया मशरूत, हाँ हाँ मेरे नाल वादा करो पक्का जे ते तुसा वादा कीता ते नबूवत देंगा। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन ए नबियो मेरे नाल वादा करो पक्का वादा करो लमात है तो कुम मिन किताब व हिकमा, मैं तुहानू किताब दी होवे साहिब शरीयत बनाया होवे फिर तो नबूवत अता की होवे साहिब शरीयत नबी होवो तो फिर की होवे सुम्मा जाकुम फिर मेरा रसूल आ जाए, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम फिर मेरा रसूल आ जाए तुहाडी तस्दीक करदा होया ते या अल्लाह फिर फरमाया वादा करो मेरे नाल पहला इस गल दा वादा करो लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, जदों मेरा हबीब आ जाए वादा करो हर शय छड़ के तुहाडियां शरीयतां मनसूख हर शय मनसूख लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, फरमाया फिर हर शय छड़ के मेरे नबी ते ईमान लियाना होवेगा, मेरे नबी ते ईमान लियाना होवेगा वला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, फरमाया ते मदद भी करनी ओदे मददगार बनोगे ओदे। सारे नबियां ने वादा कीता
ते हर नबी ने आके हजूर दी आमद दी खबर दी। खबर की सी वो सारी नूं इकट्ठा करिए ते खबर ए सी लकद जाकुम रसूलुम, ओ लोगों जेड़ा महबूब आने वाला है सारे तो आला ते अफजल है। अंजील बरनबास दे अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाउंदे ने, फरमाया अपनी उम्मत नूं मुखातब करके फरमाउंदे ने पे फरमांदे ने, ओ मेरी उम्मत, ओ मेरी कौम सुन लो, अगर एक आखिर जमान नबी पैदा होने वाला है जिदा जमाना बड़ा करीब है, अगर उहदे शूज दे तस्मे बनने का मौका मिल जाए मेरे लिए बड़ी वड्डी शहादत होवेगी। रसूलुन मेरा नबी सबसे अफजल है। हालांकि कुल नबी नफ्से नबुव्वत विच बराबर नहीं, कुल नबी नफ्से नबुव्वत विच बराबर ने, मगर अल्लाह नबियां नूं इजाजत नहीं पिया देंदा कि तुसी ये दावा करो बराबर नहीं। तो मैनू नबी वला तंसुरुन्ना, नबियां नूं रब इजाजत नहीं देंदा। ते जे रब नबियां नूं इजाजत देंदा ते 1400 साढ़े 1400 साल बाद जमन वाला जिदे ईमान का भी कोई पता नहीं, किरदार का कोई पता नहीं, ये दावा करे कि नहीं असीं इक्को जिहे हां, तो फिर दिमाग की खराबी नहीं तो होर की है। और किसी सूरत नाल भी ये दावा सच्चा नहीं। हाँ मेरा मकसद तनकीद नहीं, मसला समझाना है। मेरा ध्यान करा जाए, मैं की कीता बोलो। मौलाना शाह साहब के सिर से टोपी, शाह साहब के सिर से दस्तार है, सही शबीर हुसैन शाह साहब, मैं सिरों नंगा हूं, मैं ते मिसल नहीं, मैं ते मिसल तब होगा या मैं पहन लूं या वो दस्तार उतार दूं। मुमासलत तब है या मैं पहन लूं या वो उतार दूं। बात को जरा गौर से, और वो उतारते नहीं मैं पहनता नहीं, तो दावा मैं ये करूं कि मैं उनकी मिसल हूं, मैं उनकी मिसल हूं, तो दर पर्दा अपने सर पे दस्तार होने का ऐलान करता हूं जबकि है नहीं। क्योंकि मैं नंगे सर हूं, उनके सर पे दस्तार है, दावा ये करता हूं कि मैं उनकी मिसल हूं, तो दर पर्दा अपने सर पे दस्तार का ऐलान करता हूं जबकि है नहीं, मैं झूठा हूं। अगर ये कहूं कि वो मेरी मिसल है, वो मेरी मिसल है, तो मैं चूंकि नंगे सर हूं, मेरे सर पे दस्तार नहीं, अगर ये दावा करूं कि मैं उनकी मिसल, तो अपने सर पे दस्तार होने का ऐलान करता हूं जबकि है नहीं। अगर ये कहूं कि वो मेरी मिसल है, तो चूंकि मैं नंगे सर हूं, दर पर्दा उनकी दस्तार का इनकार कर रहा हूं जबकि उनके सिर पे दस्तार है। मिसाल दी है सादे जहन को मसला समझ आ जाए। नबी के सर पे नबुव्वत का ताज है, गैर नबी नबी की मिसल हो सकता ही नहीं। अगर गैर नबी हो दावा ये करे मैं नबी की मिसल, तो दर पर्दा अपनी नबुव्वत का ऐलान करता है, फिर भी काफर। अगर कहे नबी मेरी मिसल, खुद गैर नबी है, दर पर्दा नबी की नबुव्वत का इनकार करता है, फिर भी कुफर। इस सूरत में भी कुफर। अगर कहे मैं नबी की मिसल तब भी काफर, अगर कहे नबी मेरी मिसल तब भी काफर। क्यों कि नबी की बराबरी है। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों खुद को आलम कहलवाने वाले इतने अजहल है। एक बात। दूसरे नंबर पे अगरचे ये मौजू नहीं, मगर अब चूंकि बात इत्तफाक से छिड़ गई है, मैं एक दो बातें इसमें समझा दूं। है तवज्जो शाह साहब? मैं क्या जी शाह साहब ओ फिर कुरान का इनकार कर रहे हो? मैंने कहा क्यों? आखिर बशरियत तो कुरान से साबित है। तो मैंने हम कब इनकार किया है? जैसे नूरानियत का इनकार करना कुफ्र है, बशरियत का इनकार करना भी कुफ्र है। हजूर की बशरियत भी बेमिसल है,
हम कुफर इस बात को जानते हैं जो कहे जैसे हम रसूल वैसे ही, जैसे हम बशर वैसे ही रसूल। हमारी मिसल नहीं है, आपकी हर चीज बेमिसल है। शशब ये अगर आप ये कहें कि हमारी मिसल, जब कुरान ने कह दिया तो इसमें हर्ज क्या है? 2 हाथ 2 पांव तो हैं, तो इस लिहाज से तो आइए मैं अर्ज करता हूं, कुरान कहता है वह तूबे ही मुतशाबिहा। जब जन्नती जन्नत विच जाएगा ना, जदों जन्नती उत्थे उन्होंने खाण नूं अंगूर केला सेब जो चाहे हर किस्म का फ्रूट फ्री, कोई पैसा नहीं, ना जन्नत च कोई महंगाई होनी, ना उत्थे बिजली बंद, ना गैस बंद, ना बिल चोखे। बिजली नहीं आती, बिल आउंदे ने, बिजली नहीं आती, बिल आउंदे। ना उत्थे आटा मुकना, ना उत्थे लूण मुकना, ना मरचा मुकनियां ने, कोई शय मुकनी है ही नहीं, ना चीनी महंगी, कुछ भी नहीं होएगा। फ्री खाता, खाओ जिन्ना दिल जे, मौजा लवो। असा मौजा लैनी है तो एवं असी स्यापे ते पै गए हैं। कोई अल्लाह ताला उमरे फारूक वर्गा दे, जो देण वाले फिर लैण वाला कोई ना दिसे। समझते ना, इत्थे इन्हां दे अपने रजणगे तो कुछ जगह होगा। हाँ, नाले नौसत पई है, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे मार्ज़े वजूद में आया है, और उस वक्त तक इस मुल्क में गुंडागर्दी, बदमाशी, आवारगी, फहाशी, जुल्म, सितन, डकैती, चोरी, वारदात नहीं खत्म होगी जब तक इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखो। और ये नहीं कि मेरे उन्होंने आग छड्या मुजरम तुसी भी हो। हाँ मुजरम हो तुसी। मैं तुहानू दसना किवें, इमाम हुसैन को वोट ही मंगया सी ना यजीद ने, क्यों नहीं दिता? इमाम हुसैन को वोट ही मंगया सी ना यजीद ने, पुत्र को आदित्य इमाम हुसैन ने अली असगर को आदिता, फरमाया तेन वोट नहीं देना, अली अकबर को आ देंगा तेन वोट नहीं देना, भरा को आ देंगा तेन वोट, खानदान लुटा देंगा तेन वोट नहीं देना। एक पर्ची सी जे तुहाडे वांगू दी कोई सोच हुंदी तो तू लगना पर्ची है यार, बिरादरी दी है, मुड़ धड़े दी है, दुनियादारी होई। इमाम ने इनू दुनियादारी नहीं समझिया, इमाम ने इनू दुनियादारी नहीं समझिया। दसिया नाने दी उम्मत नूं कि इस वोट दी कीमत की है, ओदी वजह के अगर तू नीचे चोर को देगा, बदमाश को देगा, तो फरमाया जुल्म में बराबर का तू शरीक है। अगर हाकम जालिम होगा तो उसके बनाने वालों में बराबर के उसके जुल्म में शरीक हैं। वो जो भी करेगा उसके जुल्म में वोट देने वाला बराबर का शरीक है। तो क्या तूने समझा कि ये पर्ची मामूली बात है? तड़े नूं दे छड़ी, बिरादरी दे 100 इट लवाई किसे तां दे छड़ी नहीं। ये पर्ची की कदर पूछनी है तो आका हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछ। साडी कौम जड़ी है बांग होवे ते अंगूठे चुम के अखां ते लांदी है, सदके या रसूल अल्लाह कुर्रा तो है नहीं बेका। इमाम हुसैन दा नाम अखां च आंसू बहा लेंदे ने, ते जिसले दे हत्थ च तकदीर दा फैसला दिता जाए, आ पर्ची आ पर्दे दे पिछे होके बोल, एक पासे रसूलुल्लाह ही ते एक पासे आका हुसैन ते सहाबा नहीं, हजूर दी आल ते सहाब नहीं। हुण फैसला कर। उदो कदी तेनू रसूल याद नहीं आया, कदी तेनू हुसैन याद नहीं आया, उदो अली असगर ते अली अकबर याद नहीं आया, उधरों तेनू बिरादरी ते तड़ा। ये होर को इल्म था कि मैं जर्नैली जाएगी, सब कुछ जाएगी, और मेरे एक साथ देने से फर्क भी नहीं पड़ेगा। उसने कहा फर्क पड़ना मकसूद नहीं, ये मतलब नहीं कि कुछ भी हो, मेरी पर्ची जो है वो रसूल के खाते में पड़ेगी। इसलिए यजीद बगावत करता हूं, मैं हुसैन को वोट देता हूं। साडी कौम जी वादा सुन के चुम के अखा से ला छड़ दिए, मगर जिसले वक्त आता उस वे भुल जाती है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, मैं कोई तो इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं सिर्फ आपको ये बताता हूं कि वोट मामूली चीज नहीं है। वोट उसके जुल्म में तुम भी शरीक हो, जो भी देता है। जब निजाम मुस्तफा की बात आए, जी मेरी एक पर्ची नाल की होवेगा, माई आई यूसुफ खरीदन वास्ते हजूर अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें कहा मां किथे लगी फिरनी है, इतने करोड़ा रुपया वाले अरबा ने खलोते ने। उसे कहा मैनू भी पता हुण नहीं लभना की हो सका, क्यामत वाले दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम दे चाहन वाले विच मैं भी होवांगी। यह तो होगा कि मैं इनू पसंद किया है, मैं उन्होंने पसंद नहीं। फायदा क्यामत वाले दिन होगा।
इसलिए जब वक्त आए तो अपना वोट निज़ाम मुस्तफा को दो, अगर पाकिस्तान को बचाना चाहते हो तो जे पाकिस्तान वास्ते तेरा वोट नहीं, बिरादरी नूं धड़े जगीरदारां नूं वडेरियां नूं फासके फाजरे जो कुछ है वे उधर दे छड़े तो फिर की बात ठीक है, फिर जन्ने वाह दिलबरा वास्ता ही। बहरहाल अर्ज करना पे मुसलमान पर वोट जब भी दो निज़ाम मुस्तफा को दो, वादा कर दो। जमीयत उलमा पाकिस्तान का ये फैसला है, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी असी वेखिए ना वेखिए मगर काम करेंगे तो जिसका खाइए उसका गाइए हजूर के दीन के लिए। ठीक है भाई, हाथ खड़े कर दो, अल्लाह सामन देकर। जब भी इलेक्शन होगा वोट निज़ाम मुस्तफा का होगा। चुको जरा मैं वेखा कि रह गया नहीं, मेरे जरूरी नहीं चुकना बचा कर, मैं सिर्फ वेखना चाहना कि दावे च सच्चा केड़ा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत देवे। तो मैरज कर रहा जिमन च गल आ गई, तो मैरज करना पिया। जदों जन्नत च जावांगे ना इंशाअल्लाह ताला, उथे हुकूमत खुदा दी खुदाई, नबी पाक दी बादशाही, उथे कोई शय नहीं मुकरी। मैं अर्ज किया है वतूबे ही मुतशाबिहा, जनती जन्नत में जाएगा ना, उथे अंगूर सेब केले मसल खाण लई मिलणगे ते अंगूर वेख के आखणगे, जिसले जनती वेखणगे तो आखणगे वतूबे ही मुतशाबिहा, ये तो उवें दे ने जिवें दुनिया ते वेखे सन। हुण दुनिया दे उत्ते इत्थे तुसीं अंगूर लैण जाओ किसी फ्रूट वाली दुकान ते, वो हुंदे ने टोकरे च पै, उहदे च विथ हुंदी है विरल, वो खला, जिहड़ा कोई छोटा जिहा पक्के अंगूर होवे वो विथ चों थल्ले जा पैंदा। कस्टमर की आदत है हाथ वधा के जिहड़े येलो किस्म के होण पीले पीले पक्के उन्हें लेना, जिस जगह जाता तो जुत्ती डिगे अंगूर के सिर च पैंदी है, वो फिस जाता, वो फिस जाता। जेड़ा आउंदा वो हाथ अगा करदा, पैर थल्ले अगा हुंदा गैर इरादी तौर पर, वो सारा दिन कदी कैंची चप्पल कदी खेड़ी खुसा शूज पंपी सारा दिन लित्र खांदिया लंघ जाती ओहदी ते चिपक गया हुंदा जमीन नाल। ते जे कोई विचों थोड़ा जिहा टाइम मिल भी जाए, मक्खियां ते कीड़ियां उहनूं नहीं छड्डदियां, ओहदा चमड़ियां हुंदियां ने। हुण है की बोलो भी अंगूर। हुण वो कुरान की आयत पढ़ के आखे वा तू बेही मुतशाबिहा, वो जन्नत दा अंगूर ते मैं इको जइयां। हर अकलमंद मुनसब मिजाज के लख लानत तेरे होए जो चवले जिए लित्र खांदियां तेनू वार नहीं आउंदा, रीसा तू किहड़े अंगूर नाल करना पिया। सारा दिन तेरी लित्र खांदिया लंघदी है ते रीसा तू किदे नाल करना पिया, ओ जन्नती अंगूर नाल। या कर वार तेरी अपनी औकात वेख। हाय हाय, एक छोटा जिहा एताज हो रहे हो भी ओदा भी जवाब दे। शाह साहब जे नूर सन ते खांदे क्यों सन? मैं क्या चलो जी ये की गल हुई? आखे नहीं वो खांदे भी सन, जरूर खांदे पींदे सारे, ते फिर जे नूर सन तो नूर खांदा। मैं क्या नहीं। आगे फिर हजूर क्यों खांदे? मैं क्या रूह खांदा है? रूह खांदा है कोई मौलवी को मुहक्कक को आलम को सेठ को पैसे वाला को जगीरदार जिहदे दादे पड़दादे दा रूह आया होवे कि मैनू बिरयानी पका के दिओ? रूह ते अमरे रबी है, रूह ते खांदा ही नहीं। बोलो, रूह खांदा नहीं मगर ईसा खांदे रहने। रूह लहन के नहीं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का खाना देकर उनके रूह अल्लाह होने का इनकार करने वाला कुरान की नस का मुनकर है और दारा इस्लाम से खारिज है। इसी क्यों के रूह को लिबादा बशरी बनाया गया, इसी तरीके से हजूर का खाना देकर उनके नूर अल्लाह होने का इनकार करने वाला दारा इस्लाम से खारिज है। एक दूजे नंबर ते मैं ना सिर्फ नबी की मिसल बन दो कि किसी होर नबी की भी कोई बनता है। जाओ मैनू आखो कोई मौलवी विखा दो, उन्होंने आखो जेड़ा आंदा ने मैं तो नबी को, जो उन्होंने आखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी सन, उन्होंने आखो बड़े मैं हजरत ईसा की मिसल लो, मर जाएगा नहीं बनेगा। क्यों? हजरत ईसा का प्यो को नहीं सी, केड़ा आखे मेरा भी ये नहीं। वो बगैर बाप तो पैदा है, उधर ते रलदा नहीं। ए नाल ते रब आखे रसूल ए नबीओ तुसी भी बराबरी नहीं कर सकते।
क्योंकि मेरा नबी सब तो अफजल ते आला है। मेरे नबी तो एडा आला कायनात विच है कोई नहीं। ये फजीलत जुजवी नहीं कुल्ली है। मेरा नबी सारे नालों आला ते अफजल है। अजीजा ने गिरामी इसे वास्ते रब ने वादा लिया, इथे वादा करो, पक्का वादा करो, तुहानू किताब दिती होवे, हिकमत दिती होवे, नबुव्वत दिती होवे, साहब शरीयत हो, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, मेरा रसूल आ जाए तो आड़ी तस्दीक कर दो जाओ। लतुमिनुन्ना बिही वलतनसुरुन्ना, ईमान भी लियाना है ते मदद भी करनी है। इथे एक मसला और भी समझा दा। रब ने आख्या सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, मेरा रसूल आवे तुहाडी तस्दीक करदा होया, तुहानू नबूवत तां मिलेगी जे मेरे नाल वादा करो। दूजियां नू आख्या देंदा तां वा जे वादा कर लो, ते नबी नू ए नबी नू उदों भी रसूल ही आख्या है। मालूम होया कुरान आंदा है मेरा नबी उदों भी नबी सी जदों हाली नबियां नू नबूवत नहीं सी मिली, बल्कि दूजिया नबियां नू नबुव्वत मेरे नबी दे सदके मिली है। कुरान तो यह आंदा ना पे कई नहीं अल्लाह ताला नबी पाक नू 40 साल बाद नबुव्वत मिली। मैं ना एक कुरान की आयत मैनू को कढ़ के विखा दे, रहमत तो लैके वरनास तक एक आयत कढ़ के विखा दे कि रब ने आख्या वे सोने महबूबा मैं तेन 40 साल बाद नबुव्वत दी, 10 लाख रुपया इनाम दे देना। आ कैमरे एक आयत जेड़ा मौली 50 रुपये की खाला ईद वाले दिन घरों बाहर दफा हो जाए, उन्होंने 10 लाख भी थोड़ा नहीं, उन्हें भावें 10 करोड़ कर लो, केड़ा देना पैना। सुनियो तुहाडा मजहब को किसी कहानियां मौलवियों का घड़िया नहीं, तुहाडा अकीदा अल्लाह का कुरान है, नबी का फरमान है। ये डूमा ते म्याणिया का घड़े अकीदा नहीं जेड़ा अल्लाह के फजलो करम नाल सिर्फ इन्हें जिन्हें शेखा के सेलमैन माठे होण उन्होंने दुकान जरा घट चलती है, साढ़े थोड़े जे सेलमैन माठे ने। सही गल है, कोई नहीं खा जाता, हर एक को हक है कि अपने नजरियात की बात करे। साड़ी कौम जी शेरा ते लग गई, कान ते हथ अड़ गए, तुहाडा कख ना रहा, फिर भी आंदे ने नारा तकबीर। मैं दावे से कहता हूं खुदा की कसम, हमारा अकीदा वो है जो अल्लाह ने नाजल किया, रसूल पर नाजल किया, जबरील अमीन लेके आए, नबी ने सिखाया, सहाबा ने अपनाया। सिर्फ इन्हीं गल है साडी कौम नूं मजहब का एहसास कोई नहीं, क्योंकि हमने तरबियत नहीं की। मौलवी तरबियत नहीं असी कर सके। 2-3 जगह होंदियां ने तरबियत वालियां, सारियां बर्बाद हो गई ने। उलमा की सोबत, उलमा की सोबत असी असल छड़ के ते असी जूं लग पैना, जूं लगे कि असां 20-20 करोड़ रुपया दरबार ते लवा छड़िया, साडियां मसीतां दी टूटियां च मसवाकां दोहरियां करके तो नहीं है। मैं लिसा मौलवी नहीं ये मसले करदा, ये वो करेगा जो मैनू अल्लाह का फल हिसाब का मैं तगड़ा वा, मैनू किसी का कोई भार नहीं। हाँ उसकी वजह कि असल तो बुनियाद है अकीदा, ये बात याद रखो। उसकी वजह कि असा मैं गौस पाक नूं मानना 11वीं देने का कायल हाँ, और मुस्तहब है, सवाब है, जरिया निजात भी बन जाएगी। पर 50 साल असा वो टिल ला छड़िया, अकायद दस दे ते अज साडी हालत ये ना होंदी। हर ग्रोह बनता है उसकी बुनियादी सबब यह है कि वो अपने, क्योंकि कौमें नजरियात से बनती है। हिंदू सिख ईसाई यहूदी सारे की ने इको जाए, बाजार इंसान ने। ये कौन जाता सिख वो मथे ते लिखे है, हिंदू के मथे ते लिखे, ईसाई के मथे ते लिखे, यहूदी के मथे ते लिखे, मरसई के मथे ते लिखे। क्यों? उस नजरियात की वजह से वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो यहूदी है, वो मरसई है। इसलिए मुसलमान भाइयों
जो रसूल का गुलाम है वो भी नजरियात की वजह से है। जिसका नजरिया अकीदा होगा, अकीदे की वजह से सच्चा मुसलमान है। अगर अकीदा गलत हो गया तो कुछ भी नहीं। वो ते ना बीबियां च ना बंदे च त्रीजा मजहबी खुदरा कह लो उन्होंने, जिदा अकीदा ही कोई नहीं। आखा के मौलवी बड़े बड़े वो ऐसा चलना चाहिए जी। हम इंतहा पसंद नहीं, असी सारे दे सांझे। मैं सांझी औलाद चवले को नहीं मानता, मौलवी सांझा केड़ा मानता है? रौले वाली तो औलाद को नहीं मानता। असी किसी दे सांझे नहीं। और ना मैं किसी ऐसे मुफक्कर को, ना मैं किसी मुहक्कक को, ना किसी हाँ कितना बड़ा वो कलगी वाला मौलवी हो मैं नहीं मानता, ना मैं किसी ऐसे पीर को मानता हूँ जो सारे जो डौले बन के लगा फिरे। हम तो जिए तो हजूर के हो के, मरे तो हजूर के हो के। गल औरत कलमा पढ़ दी है, सुनो मेरी गल, औरत कलमा पढ़ दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के, कलमा पढ़ के हाँ करके आंदी है मैं तेरी हाँ। जेड़ी गैरतमंद होवे, नेक कुख ते नेक तुखम दी होवे, अख च हया होवे, हया दा पैकर होवे, वो गैर वाल निगाह पर के नहीं वेख देंदी। आंदी है कलमा पढ़ के हाँ कर लईए, जीवांगी ते तेरी हो के, जे मरांगी ते तेरी हो के। और जदों मरदी है ना तो एक ऐलान होंदा है, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, फलां की अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हो गया। संजीदा और सुलझा हुआ इंसान उस करैक्टर और किरदार को सलाम करता है कि कलमे का वादा किया हुआ ऐसा निभाया, जी है तो इसकी होके, आज मरी है तो उसी की होके। अरे औरत वो जो जिए तो कलमे की लाज रखे, अपने मालक की होके मरे, और जिए तो उसकी होके। गैर की तरफ देखने वाली बदकारा और आवारा तस्वर की जाएगी। जिए तो उसकी होके, अगर मरे तो उसकी होके। मोमिन वो है जो जिए तो हजूर का होके और मरे तो हजूर का होके मरे। बात मरे ते तावी हजूर दा होके, जिए ते तावी हजूर दा होके। ते जे निकाह नाल हां करके गैरां दे लिहाज करे ते ओ बदकारा है, बद किरदार है, बद करैक्टर है, बुरे करैक्टर दी मालक है। अगर कलमा हजूर दा पढ़ ले ते लचक रखे दूजिया नहीं ते ओ मुनाफिक है, मोमिन नहीं। मोमिन ओ है जिवें सदीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली दा के। हाँ जी, तो अजीजा ने गिरामी, अल्लाह अकबर। एक आयत मैं रस करदा, एक आयत कोई मां दा लाल कर दे मैनू, मैं 10 लाख रुपया ऑडियो वीडियो इख्तियार देना, अदालत च खड़ा करके ले ले। फैलम तफालू वलन तफालू, मां ने जना नहीं, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, मां ने जना नहीं। एक आयत निकाल दो, 10 लाख खरा, 10 करोड़ कर लो, परवाह नहीं। उसकी वजह कि मसला कितना सच्चा और सुच्चा है। चलो कुरान में नहीं तो एक हदीस निकाल के दिखा दो, सही ना मिले ज़ईफ ही सही, फिर भी इनाम कायम। मगर सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, कोई मां का लाल एक सही तो क्या ज़ईफ हदीस भी नहीं पेश कर सकता। कि नबी ने कहा हो कि मुझे 40 साल के बाद नबूवत मिली। चलो कुरान और हदीस से किसी सहाबी का कौल, वो भी नहीं। आइम्मा अरबा का कौल कि हमारे नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, नहीं। जब कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, सहाबा का अकीदा नहीं, तो तेरे आंखें अकीदे बदले जाते हैं। बाज लोग पहले बिकते हैं, बाज में बकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जब अंग्रेज आया तो वो चाहता था कि मुसलमानों पे इस्लाम, मुसलमानों पे ईसाइयत की बर्तरी साबित हो। तो फकत एक ही वजह थी कि हजरत, वो सबब एक ही था, क्या कि हजरत ईसा वजालनी नबिया, पैदा ही नबी हुए हैं। और मौलवी ने माल कमाने के लिए, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ये खड़ा जमीन फरोशी की कि हमारे नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। इसमें ईसाइयत को तकवीयत है, अंग्रेज को खुश करके माल कमाया। किसी सहाबी का अकीदा नहीं, कुरान में ये अकीदा नहीं, हदीस में ये अकीदा नहीं है।